बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? तो आपको समझाने जा स्क्वायर रूट, जज़रुल मुरब्बा दोनों मेथड हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसको मुफरत तजज़ी कहते हैं और डिवीजन मेथड जिसको कहते हैं बज़रिया तक़सीम। उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में समझा रहा हूँ। इंग्लिश वाले सिर्फ इंग्लिश को फॉलो करेंगे, उर्दू वाले सिर्फ नीचे जो उर्दू लिखी हुई है उसको फॉलो करेंगे। उसी तरीके से आपने लिखना है। हर सवाल को तफसीलन समझाया है, आपने गौर से देखना है, आपको समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। कहीं पे भी समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जी, तो इसमें हम सीखने जा रहे हैं कि स्क्वायर रूट जज़र मालूम कैसे करते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ महदूद रखेंगे इस लेक्चर को सिर्फ नेचुरल होल नंबर के ऊपर। अगर नेचुरल नंबर कुदरती और मुकम्मल अदाद आ जाए, उनका जज़र कैसे मालूम करना होता है। दोनों मेथड है इसमें हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। दोनों मेथड से आपको समझाने जा रहा हूँ इंतहाई आसान तरीके से, बल्कि इस तरह आसान आपने पहले कभी देखा नहीं होगा, सीखा नहीं होगा। तो चलें शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास बिलफर्ज पहला कोई सवाल आ जाता है, वो कहता है स्क्वायर रूट आपने मालूम करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है मुफरत तजज़ी के जरिए से, बज़रिया मुफरत तजज़ी। इंग्लिश मीडियम आ जाए, उर्दू मीडियम, दोनों मीडियम समझा दिए हैं। चलो जी, बिलफर्ज हमारे पास सवाल है कि 784 हमारे पास, क्या करेंगे सबसे पहले उसकी आपने तजज़ी कर लेनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है कैसे करते हैं, एक सीधी लकीर लगाते हैं, उसके ऊपर टेढ़ी बनाते हैं, क्रॉस लगाते हैं और फिर जो रकम होती है हमारे पास उसको हम यहाँ लिख देते हैं। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक कि ये किसके ऊपर डिवाइड, कौन से प्राइम नंबर के ऊपर डिवाइड होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये जुफ्त है एंड पे, तो 2 पे तकसीम होगा, 2 से किया। जब हम 2 से तकसीम करेंगे, देखिए पहले 7 है, 2 3 6, तो जनाब 7 में से 6 गया, बाकी एक बजा, उतारे 8, 18, 2 में 18 और फिर उतारे 4, 2 दूने 4, तो 392 जवाब आएगा। इसी तरह फिर 2 पे करेंगे तो जनाब 2 हुक्म 2, एक आया 19, तो 2 में 18, एक बच गया 12, 2 छक्के 12, 196 आया, फिर 2 पे किया तो 98 आया, फिर 2 पे किया तो 49 आया। ये प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं आपको समझा चुका हूँ HCF LCM में। देखिए ये किसका है, स्क्वायर 7 7 49 7 का। अब ये हमारे पास इसकी मुफरत तजज़ी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, आखिर पे एंड बच गया, पे एक बच गया। ये सारे प्राइम नंबर्स आ गए इसके हमारे पास, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, मुफरद आद हैं। अगर इन सब को हम ज़रब दें तो हमारे पास जवाब 784 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे, इसको हमने इसके मुफरद आद में प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, तजज़ी कर दिए। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, 784 बराबर है इसके सारे आद, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 784 बराबर है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7 ज़रब 7। अगर इनको यहां से हम ज़रब करते जाएं तो 784 हमारा जवाब आ जाएगा। इसके आप इस तरह करें कि हमने हिस्से कर दिए, उसको प्राइम नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट तकसीम कर दिया है, ये बन गया है अब हमारे पास जनाब प्राइम फैक्टर्स, इसके आगे मुफरद आद आ गया। ये करने के बाद अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन के दोनों तरफ चाहें तो ज़रब कर सकते हैं, किसी आद को तकसीम कर सकते हैं, नफी कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, या हम उसका जज़र भी ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, तरफैन का दोनों तरफ का जज़र ले लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 784 का भी हमने स्क्वायर रूट लिया, क्यों स्क्वायर रूट लिया, क्योंकि हमने मालूम स्क्वायर रूट करना है, और इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया तमाम मुफरद आद का। जब हमने इसको मुफरद आद के हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हम इसका पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, यानी परफेक्ट स्क्वायर है, मुकम्मल मुरब्बा है। वो क्यों बनाते हैं, देखें जो आदाद का जोड़ा पेयर, एक वही अदद दूसरे के साथ ज़रब खा रहा होता है तो वो क्या होता है, उसका दरअसल वो मुरब्बा होता है, स्क्वायर होता है। यानी अगर 2 2 के साथ ज़रब खा रहा है, इट्स मीन 2 का मुरब्बा है, 2 की पावर 2 है। समझ आ गई है ना। अब हम यहाँ इसके पेयर बना देंगे, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे जनाब, 2 2, ये हमारे पास 3 पेयर बन गए। जो पेयर बन जाएंगे, अगले स्टेप पे हम इनको स्क्वायर की शेप में मुरब्बे की हालत में लिखेंगे। 784 का जज़र रूट बराबर है, देखिए ये जो 2 वाला पहला हमारे पास जोड़ा था, इसका हमने मुरब्बा ले लिया, 2 का मुरब्बा 2 स्क्वायर। ये जो जोड़ा था 2 का, इसका भी हमने 2 का मुरब्बा ले लिया, मुरब्बा बन गया। ये 7 का था तो इसका हमने 7 का मुरब्बा स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर आ गए। अब देखें अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट जो जज़र है उसकी कीमत लिख देते हैं, इसकी जगह स्क्वायर रूट को हटा देते हैं। स्क्वायर रूट की कीमत क्या होती है, ये 1/2 1/2। समझ आ गई है ना। ये जज़र का तो इसकी हमने वैल्यू लिख दी हर एक के साथ, क्योंकि स्क्वायर रूट सबका था तो सबके साथ वैल्यू आ गई 1/2। अब इसके 1/2, इसको 1/2 हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखें
क्या ये 2 के साथ 2 कट हो सकता है? जब कट हो सकता है खत्म कर देंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। जी 2 के साथ 2 कट गया, 2 के साथ 2 कट गया, 2 के साथ 2 कट गया। तो अब अगले स्टेप हमारे पास क्या बच जाएंगे? एक जो है किसी की कीमत वो एक अंडरस्टूड वैसे की वैसे होती है। तो 2 ज़रब 2 ज़रब 7 बच गया, 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, 2 टू ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी रकम का अगर कुदरती अदाद या मुकम्मल अदाद है तो जनाब उसका आप जज़र स्क्वायर रूट आसानी से मालूम कर सकते हैं। चलो जी एक सवाल और हल कर दूं। चलो जी 1296 है हमारे पास, इसको भी हल कर उसी तरीके से मुफरत जजी लेंगे। 1296 लिया, 2 पे तकसीम की 648, फिर 2 पे किया 324, फिर 2 पे किया 162, फिर 2 पे किया 81। अब ये 3 पे किया तो 27, 81 आया हमारे पास। 3 पे 3 में 27, फिर 3 3 9, फिर 3 पे किया। अब देखिए ये हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, इसको टोटल प्राइम नंबर्स में मुफरत आद में तकसीम कर दिया, तोड़ के दिया। अब इसके ये हिस्से बन गए, इनको अगर हम ज़रब करें तो ये 1296 बनेगा। उसी तरह हम इसको लिख लेंगे, 1296 बराबर है। अब उसके पूरे मुफरत आद लिख लिए। लिखने के बाद दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या करते हैं हम? जी बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, पेयर बनाएंगे। पेयर बना दिया। पेयर बनाने के बाद जो पेयर है उनको किस में? स्क्वायर के शेप में लिख लेते हैं, मुरब्बे की हालत में लिख लेते हैं। अब हमने जितने भी जोड़े थे उनका मुरब्बे की हालत लिख दी। अगले स्टेप पे क्या करते हैं? हम स्क्वायर रूट की वैल्यू जो 1/2 है सबके साथ वही पुट कर देते हैं, लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? देखिए 2 के साथ 2 कट हो जाता है, कट कर दिया। कट करने के बाद हमने आगे हमारे पास सिर्फ आध बच गई। ये जो आध मुफरद आध बनते हैं, प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स बचते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12 3 द 36, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, हमारे पास 36 आंसर है। तो ये तरीका है आपके पास, इंतहाई आसान तरीका है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मुफरद तजज़ी के जरिए आपने स्क्वायर रूट जज़र कैसे मालूम करना होता है। अब आपको समझाते हैं दूसरा तरीका जो है बजरिया तकसीम डिवीजन मेथड। चलिए 1369 है हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या करना है? इसका जज़र ले लेना है। जज़र लेने के बाद इसको तकसीम करना है। 1369 जनाब अंदर रखेंगे। अंदर रखने के बाद आपने एक काम करना है कि इसके आपने पेयर बनाने, जोड़े बनाने, लेकिन याद रखना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में लेफ्ट साइड से बनाते हैं और जो डिवीजन मेथड है उसमें हम कैसे बनाते हैं? राइट साइड से। तो पहला देखें 69 हो गया, दूसरा 13 हो गया। अब पूरे का पूरा जोड़ा लेना है हमने, सिंगल डिजिट नहीं लेना। इस पे हमने 13 है, हमने कोई ऐसा अदद ढूंढना है जिसका हम मुरब्बा लें, तो या तो इस पहले जोड़े पर पूरा पूरा तकसीम हो या उससे कम हो। तो देखें 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9 और 4 का मुरब्बा 16। तो 4 का मुरब्बा 16 बढ़ जाता है, कौन सा होगा? 3 का मुरब्बा। तो 3 स्क्वायर लेंगे, 3 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इनको आपस में जरा दें क्या आता है? 9। समझ आ गई है ना? 9, 13 में से 9 के बाकी बच गए हमारे पास 4। अब क्या करेंगे हम? एक अदद नहीं, पूरे का पूरा जोड़ा नीचे उतारेंगे। पूरा जोड़ा नीचे उतारा, 469 बन गया। अब जो ये आपका अदद ऊपर आया हुआ है तकसीम कुनिंदा है, इसको जब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे करना है, इसको डबल कर देंगे। 3 जमा 3 6 हो गया, या 3 दूने 6 हो गया। अब इसके पीछे हमें एक ऐसा अदद लगाना है जिसको इन दोनों के साथ ज़रब करें और वहां भी वो ऊपर चला जाए। ज़रब करें तो हमारे पास ये जो अदद रकम आई ये पूरा पूरा इस पर तकसीम हो जाए, सर कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आप रफ अमल करके देखेंगे। इसको हम 7 लगाएंगे, 67 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमारे पास आएगा जनाब 469 और 37 हमारा आंसर आ गया। चलो जी एक कहें तो एक सवाल और समझा दो। चलिए एक और समझा देता हूँ। चलिए जी सबसे पहले सर क्या करेंगे? हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ 609 आएगा, ये 8 मिस हो गया है। चलो जी अब इसको हमने किया तकसीम। तकसीम के उस तरह पहले पेयर बनाए, ये हमारे पास 3 पेयर बन गए, आखिर में 1 आ गया। अब क्या करेंगे? एक को ऐसा स्क्वायर ले नंबर लें जो 1 का स्क्वायर हो, जिसका मुरब्बा लें और 1 ही है तो वो 1 ही होता है। 1 का मुरब्बा 1 आया, 1 में से 1 गया, कुछ ना बचा ऊपर से। अब 36 पूरे का पूरा हम जोड़ा उतारेंगे। जोड़ा उतारा, अब ये जो 1 है इसको हम क्या करेंगे? डबल करेंगे। यहाँ पे ले आए तो डबल किया, 2 हो गया। अब इसके पीछे एक ऐसा अदद लगाएं जो 36 से कम हो या पूरा पूरा तकसीम। तो 1 लगाएंगे, 1 को 21 से ज़रब किया, 1 यहाँ भी लगाएंगे ऊपर भी 21 से ज़रब किया 1 को, तो क्या आया हमारे पास जवाब? 21। 36 में से 21 15 बचे, अब पूरे का पूरा 89 जोड़ा उतारा। अब ये जो 11 है इसको हम जब यहाँ नीचे ले आएंगे तो क्या करेंगे? डबल कर देंगे, 11 11 होगा हमारे पास 22। अब इसके पीछे हम लगाएंगे 7, इसको करेंगे जब 7 ऊपर भी लगाया 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 227 को जवाब 1599 आएगा।
ये कट गया, ये जवाब हमारे पास आएगा 117। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कहीं पे भी समझ ना आए तो वीडियो को रोक कर पीछे करना है, दोबारा देखना है, कमेंट्स करके पूछ लेना है, आपको डिटेल आंसर मिलेगा। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों से शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, खुद भी करें, अपने दोस्तों को भी कहें। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।